Hello to everyone. I welcome you all on this platform of अभिमन्यु IAS. आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे 4th वीक ऑफ अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू हिमाचल. सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन. जो पहला ये न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू कुल्लू एम्बुलेंस सर्विस बेस्ट इन द स्टेट. सो कुल्लू की एम्बुलेंस है दैट इज 108 इमरजेंसी सर्विस एम्बुलेंस ऑफ सेंज इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट. इसको रैंक किया गया है बेस्ट इन द स्टेट अंडर विच कैंपेन, अंडर द स्वच्छ एम्बुलेंस, मेरी एम्बुलेंस स्वच्छ एम्बुलेंस कैंपेन. अंडरस्टैंड? तो आप इसको जरूर याद रखें. ये आपके लिए किसके लिए इंपॉर्टेंट है? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एस्पेक्ट. प्रीलिम्स में एक सवाल पूछा जा सकता है ऐसे. ये जो रैंकिंग के हिसाब से होता है, जो स्टेट की स्पेसिफिक रैंकिंग होती है डिस्ट्रिक्ट्स की, वो पूछा जा सकता है. इसके अलावा अगर 102 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सर्विस जो है ऑफ अनी वॉज रैंक्ड द बेस्ट इन द डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको रैंक किया गया है. अगर हम लोग पूरे स्टेट की बात करें, अगर हम लोग मेरी एम्बुलेंस स्वच्छ एम्बुलेंस कैंपेन की बात करें, सो बेस्ट इन द स्टेट हैज बीन गिवन टू 108 इमरजेंसी सर्विस एम्बुलेंस ऑफ सेंज इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट. दैट्स इट. इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. और इसके अलावा इसको सैनिटेशन, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, टाइमली फिलिंग एंड सेफ कीपिंग ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ये इवैल्यूएशन किया गया था. करेक्ट? चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं. नाउ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. मैं बताता हूँ कैसे. देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है नेचुरल फार्मिंग रिवाइज ऑर्चिड. रिसेंटली क्या हुआ कि एक बेकार पड़ा हुआ बगीचा है एप्पल्स का, वो काफी टाइम से बेकार पड़ा हुआ था. लेकिन जब इसमें ये जो टेक्निक है दैट इज सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग टेक्निक, इसको यूज किया गया, तो इसमें काफी अच्छा जो है पॉजिटिव प्रोग्रेसिव रिजल्ट देखने को मिला. राइट? तो अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है. देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री. कहाँ पे है ये? सोलन के अंदर है, एग्जैक्टली मशोबरा के अंदर. ठीक है? तो ये प्रीलिम्स में ऐसा मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है. इसके अलावा आपके लिए प्रीलिम्स में ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो टेक्निक है सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग टेक्निक, तो ऐसा पूछा जा सकता है व्हाट आर द फीचर्स दैट आर रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टेक्निक, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट. ठीक है? तो इसके ऊपर 2-3 स्टेटमेंट्स आपसे पूछ के आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है कि कैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर हम ये चीज़ जो है अपने GS के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं कि ये टेक्निक जो है, इस टेक्निक का यूज़ करके ये रिजल्ट आया है. ये केस स्टडी हम लोग बता सकते हैं, हिमाचल स्पेसिफिक केस स्टडी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं इसको. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट द करंट इवेंट. अभी करंट इवेंट में हुआ ये कि ये जो ऑर्चर्ड था, ये जो बगीचा था जो बेकार हो रखा था, इसमें क्या हुआ, ये टेक्निक का इंटरवेंशन हुआ और इस टेक्निक के थ्रू क्या किया गया, यूज ऑफ नेचुरल इनपुट्स. तो नेचुरल इनपुट्स जैसे कि इस टेक्निक के अंदर बात की जाती है जीवा अमृत या घन जीवा अमृत. ठीक है? तो जीवा अमृत, घन जीवा अमृत, दीज आर द टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू विच टेक्निक. ये भी आपसे प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है. ये जो टर्म्स है ये किस टेक्निक्स के साथ रिलेटेबल है. राइट? तो जीवा अमृत, घन जीवा अमृत जो है ये बेसिकली बनाया जाता है डंक एंड यूरिन ऑफ देसी काऊ. तो इंडिजीनियस जो हमारी काऊ है उसकी डंक और यूरिन से जो है ये प्रॉपर एक मिक्स कर दिया जाता है और ये नेचुरल इनपुट जो है उस खेत के अंदर दिया जाता है या उस लैंड में दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, ओवरऑल हेल्थ जो है वो ऑर्चिड की इंप्रूव हुई है. करेक्ट? तो इतना आप याद रखेंगे. अब इसके अलावा हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, इन पर्सनालिटी के बारे में. ये हैं सुभाष पालेकर जी. इन्होंने ये डेवलप की टेक्निक और इस टेक्निक के सिंपल 4 पिलर्स हैं जो फॉलो करके आपको अल्टीमेटली जो रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट में आपको अपना जो बहुत ही चीप तरीके से आप उस मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ले सकते हो, और वो भी दैट टू इन अ नेचुरल वे. राइट? तो लेट्स टॉक अबाउट बीमा अमृत. बीमा अमृत जो है ये टर्म है, जीवा अमृत, अच्छादन एंड वफासा, ये टर्म्स है, ये रिलेटेबल है किससे, नेचुरल फार्मिंग से. ये आप याद रख सकते हैं. इसमें पहला स्टेप क्या होता है, बीजा अमृत. ठीक है? बीजा अमृत जो है, बीज अमृत जो है, इसमें क्या किया जाता है, सीड की ट्रीटमेंट की जाती है. किसके साथ? सीड की ट्रीटमेंट की जाती है. वो जो इंडिजिनियस काऊ होते हैं उसका यूरिन और डंक के बेसिस पे सीड की ट्रीटमेंट की जाती है. उसके बाद जीवा अमृत में क्या होता है, बेसिकली जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको इंश्योर किया जाता है कि ये रिमेन रहे. और ये इंश्योर कैसे किया जाता है, वही सेम नेचुरल इनपुट यूज करके
काऊ का यूरिन, काऊ का डंक को मिक्स करके इसमें सॉइल के साथ मिक्स किया जाता है ताकि उसकी फर्टिलिटी बढ़ती रहे और रिमेन रहे। अंडरस्टैंड। आच्छादन में होता क्या है, इसमें कवर किया जाता है सॉइल के सरफेस को विद द लाइव और क्रॉप रेसिड्यू। दिस इज इंपॉर्टेंट, मेक श्योर इट, ठीक है, कि आप जो है सॉइल को ऐसे खुला नहीं छोड़ते कि मतलब वहां पे हमेशा कुछ ना कुछ बचा खुचा रहेगा, रेसिड्यू रहेगा, या फिर वहां पे फसल होगी, राइट। क्योंकि अगर आपने उसको सरफेस को प्लेन छोड़ दिया, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, सॉइल जो होगी उसका जो मॉइस्चर है, उसका जो वाटर कंटेंट है, वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इवोपरेट होता जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, सॉइल ड्राई हो जाएगी। तो इसीलिए ये टेक्निक बोली जाती है कि आप लाइव या क्रॉप रेसिड्यू रहने देंगे सॉइल के अंदर। फिर वफासा में क्या है, सॉइल एरिएशन मिक्स्ड विद द वाटर वेपर किया जाता है, ठीक है, इंश्योरिंग कि एक माइक्रो क्लाइमेट जो है सॉइल का फेवरेबल रहे हमेशा, ठीक है। अब ये अल्टीमेटली सारी टेक्निक यूज करके आपको और बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इट हेल्प्स द सॉइल इन कार्बन एसिमिलेशन। तो कार्बन जो है ज्यादा से ज्यादा एक तरीके से स्टोर होता रहता है सॉइल के अंदर, तो वो एक तरीके से इसलिए स्टोर होता है आफ्टर फॉलोइंग ऑल दीज प्रोसेस, जो हेल्प करता है ज्यादा से ज्यादा क्रॉप ग्रो करने में। अंडरस्टैंड। तो ये आपको बिल्कुल आपने एग्जाम्पल भी याद रखना है, इसके फीचर्स भी याद रखने हैं, ये फीचर्स होते हैं ताकि आप जो है प्रीलिम्स मेंस दोनों के अंदर इस चीज को यूज कर पाओ, ठीक है। और नेचुरल फार्मिंग तो आपको पता ही है, हर आपके इवेंट के अंदर इंपॉर्टेंट आती रहती है। हिमाचल हो गया, सिक्किम आपको पता ही होगा, सिक्किम में बहुत तगड़े लेवल पे नेचुरल फार्मिंग की जा रही है। हिमाचल भी वही वॉर फुटिंग पे फॉलो कर रहा है वो चीजें, है ना, राइट। सो ये जो टेक्निक है नेचुरल फार्मिंग की, इट इज अ नॉन केमिकल नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, इसमें केमिकल यूज नहीं होंगे। और ये पद्मश्री जो हमारे सुभाष पालेकर जी हैं, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस की थी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है उसको कम कर देता है ड्रास्टिकली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट बाय करने की जरूरत नहीं होती, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द नेचुरल तरीके से होता है। ये एक्सपेरिमेंट को 5 साल तक जब कंटिन्यू रखेंगे तभी आपको प्रॉपर वैलिडेट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और यही ऑर्चिड फार्मिंग के साथ, ऑर्चिड जो डिजर्टेड ऑर्चिड था उसके साथ हुआ है, करेक्ट। तो हमने जो अभी नेचुरल फार्मिंग के बारे में ये पढ़ लिया कि कुछ प्रीलिम्स का पढ़ लिया, कुछ मेंस का पढ़ लिया। आपने ज़रूर याद रखना है, ये जो केस स्टडीज़ हैं, ये जो करंट इवेंट्स हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हो जब भी आपने मेंस के अंदर आंसर लिखना है। उसमें आप बता रहे हो नेचुरल फार्मिंग इस तरीके से हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, इसमें ये फ़ायदा होगा, इसमें ये फ़ायदा होगा, तो उसके नीचे जो है आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो करंट इवेंट के साथ। जो करंट इवेंट मैंने अभी आपको बताया कि इस तरीके से कोई बगीचा था जो बेकार था, उसके अंदर ये चीज़ की गई और अल्टीमेटली इतना रिजल्ट आया, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपने याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टर्स इंक पैक्स वर्थ ऑफ 3307 करोड़, ठीक है, 3307 करोड़। इसमें व्हाट इज इंपॉर्टेंट, देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि जितना ज़्यादा स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होता है, सोशल हो गया, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये बिल्डअप होगा और अल्टीमेटली जॉब क्रिएशन होगी। जॉब क्रिएशन से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, जीडीपी इंक्रीज होगी स्टेट की। ये सारी चीज़ें एक साइकिल है, राइट। तो इसमें क्या है, ये इन्वेस्टमेंट पैक्ट हुआ, कितने हज़ार का हुआ, डज नॉट मैटर। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि यहाँ पे जॉब क्रिएशन होगी, जॉब क्रिएशन होगी। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं वहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट आ रही है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वो पता चलेगा कि हमारा फिर जो स्टेट है वो किस चीज़ में आगे प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है, किस किस सेक्टर्स के अंदर प्रोग्रेस हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो हम लोग देखेंगे। देखिए एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टेट के बारे में जानना ये है कि हमारा जो स्टेट है हिमाचल स्टेट, दैट लीड्स इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कुछ ईज ऑफ डूइंग के पैरामीटर्स है जहाँ पे हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ में हम लोग एवरेज कर रहे हैं। तो हमारा बैड कुछ भी नहीं है, हमारा अच्छा या एवरेज ही चल रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के अंदर। बाकी जो हमारे पंजाब नेबरिंग जो एरियाज़ हैं वो थोड़े से उसमें आ जा रहे हैं, मतलब हम उनसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें तो हिमाचल वॉज द ओनली स्टेट, अकेला स्टेट है टू हैव द स्टेट ऑफ आर्ट डिफेंस पार्क। तो नालागढ़ में है ये डिफेंस पार्क। नाउ ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि डिफेंस पार्क कहाँ पे है, वो नालागढ़ में है। हमारा हिमाचल का डिफेंस पार्क कहाँ पे है, नालागढ़ के अंदर है। ये स्टेटमेंट प्रीलिम्स में आ सकती है कि इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग हिमाचल इज नॉट डूइंग, हिमाचल इज बिलो
दिल्ली, हिमाचल इज बिलो दिल्ली, तो ये एक गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। तो कुछ भी स्टेटमेंट बेस्ड आपसे सवाल पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के अंदर। अब देखिए कौन कौन से एरियाज है जहां पे हिमाचल में फंडिंग आने के चांसेस हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ओके, तो ये है एक एरिया विच इज कॉल्ड इथेनॉल प्लांट्स। देखो ये जो एस्पेक्ट है, ये जो पॉइंट है, ये हमने लास्ट क्लास में हिमाचल में कवर किया था कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर बहुत ही जोर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। आपने ये भी पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर कि जो हिमाचल में कुछ ऐसी ट्रीज होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं पाइन, ठीक है, पाइन, ठीक है। अच्छा, पाइन जो है कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ वेजिटेशन, इज इट टेम्परेट, इज इट ट्रॉपिकल, इज इट डेसिडियशियस, ये आपने बताना है कि पाइन किस कैटेगरी का वेजिटेशन है, ठीक है। मैं उसका आंसर आपको कमेंट्स के अंदर दूंगा। सो पाइन का जो नीडल्स होते हैं, पाइन की जो नीडल्स होती हैं, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो अभी रिसेंटली फाइंडिंग हुआ। इन नीडल्स के अंदर क्या है, ये नीडल्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या इथेनॉल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इथेनॉल। और इथेनॉल को हम लोग ब्लेंड कर सकते हैं पेट्रोल के साथ, और जब ये ब्लेंडिंग हो जाती है तो ये ब्लेंडेड पेट्रोल जो है इसकी एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती है। ये देखा गया है, एंड गवर्नमेंट का ये थॉट भी है कि हम लोग जो है, टारगेट है कि हम लोग 20% जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग करना शुरू कर देंगे विद इन 2-3 ईयर्स के अंदर। अभी 6 से 7% है, इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। बट यहाँ पे दिक्कत ये आई है इस स्टडी से पहले ये जो इथेनॉल एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता था, ये प्रोसेस होता था फ्रॉम द फूड प्रोडक्ट्स। जैसे कोई भी फूड प्रोडक्ट है, वहां से हमें इथेनॉल मिलता है, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो पाइन नीडल वाली स्टडी है, इसने काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि देखिए पाइन नीडल से फॉरेस्ट फायर लगता है, ठीक है। फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाती है, हमारे उत्तराखंड में, हिमाचल में ये देखा गया है। मेजर रीजन ऑफ फॉरेस्ट फायर इज पाइन नीडल्स, राइट। अब ये पाइन नीडल्स का हम लोग इस्तेमाल करके इथेनॉल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इथेनॉल हमें एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है फूड प्रोडक्ट से, बिकॉज फूड प्रोडक्ट से अगर इथेनॉल एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ऑलरेडी फूड जो है हमारे स्कार्सिटी में है। हिमाचल में, इंडिया में हंगर जो है काफ़ी हाई लेवल की है, तो अगर हम फूड प्रोडक्ट से पाइन इथेनॉल एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ से स्कार्सिटी और बढ़ जाएगी। तो इट इज़ गुड कि हम लोग पाइन नीडल से एक्सट्रैक्शन करेंगे, तो इट वुड हेल्प अस कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो टारगेट अचीव कर पाएँ जो हमने रखा हुआ है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया। इथेनॉल के ऊपर हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए सीख कर रहे थे, हमें काफ़ी MOU भी हमने साइन किए हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मेड प्रोविजन ऑफ इंसेंटिव्स एंड कंसेशन इन दी हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019 फॉर सेटिंग अप ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरियाज एंड थीम पार्क। नाउ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, आपके मेन्स एस्पेक्ट्स के लिए, कि हिमाचल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019 क्या है। सो आई विल बी ब्रिंगिंग अ डिफरेंट वीडियो जहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी लेंदी पॉलिसी है, सिंपल है बट लेंदी है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको पढ़ना होगा, इफ़ यू वांट अ वीडियो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, राइट। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, हिमालयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने एक MOU साइन किया हुआ है फॉर सेटिंग अप ऑफ फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी। नाउ दिस इज समथिंग जो थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी जो है हैज़ बीन वुड बी सेट अप विद द हेल्प ऑफ किसके द्वारा, हिमालयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा। तो इस तरीके से हो सकता है, राइट। इसके अलावा पिटारा टीवी है, उसने डील साइन की है सेटिंग अप अ फिल्म सिटी। सो ये एक ऐसा है, देखिए यू कैन नॉट डिटरमाइन कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ग्रे एरियाज हैं जो शायद एग्जामिनर को पसंद आ गया तो वो डेफिनेटली इसको पूछ सकता है कि हिमालयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है क्या फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी किसके कोलैबोरेशन के साथ बनाया जा रहा है, या कौन जो है फिल्म सिटी कोलैबोरेट करके बनाएगा, पिटारा टीवी बनाएगा, ठीक है। तो ये सब पूछ लिया जा सकता है, तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है प्रीलिम्स एस्पेक्ट्स के हिसाब से, राइट। नाउ अनदर न्यूज इज GI टैग, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। तो रेड राइस जो है उसको GI टैग मिला है, रिसेंटली मिला है। हम लोग पढ़ते हैं GI टैग होते क्या हैं। देखिए GI टैग्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं एग्रीकल्चरल, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को, सच एज हैंडीक्राफ्ट्स, जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, एंड इंडस्ट्रियल गुड्स को विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी, डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी, इवन इफ उसकी कॉपी हो रही है कहीं और, बट उसमें जब GI टैग लग गया कि ये जो प्रोडक्ट है
ये इस पर्टिकुलर रीजन से आता है। कश्मीरी सैफरॉन जो है आपको केरला में मिलेगा विद द जीआई टैग ऑफ कश्मीर, है ना। तो कश्मीरी, तो ऑब्वियसली आप उस प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदोगे रादर देन सिमिलर कॉपी वाला प्रोडक्ट विदाउट जीआई टैग, कि आपको लगेगा ये ओरिजिनल होगा बिकॉज इसमें जीआई टैग लगा है। ये आया कहाँ से, स्पेसिफिकली एक ज्योग्राफिकल लोकेशन कश्मीर से, है ना। तो इस तरीके से है, तो डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी जो है वहाँ से वो ओरिजिन हुआ है। इसका मेक श्योर जीआई टैग करता है, ठीक है, ये दे दिया जाता है। और ये इशू किससे इशू कौन करता है, नाउ इट इज इशूड एज पर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। सो आप याद रखेंगे जीआई टैग्स आर इशूड एज पर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999, करेक्ट। तो ये इशूड इसके बेसिस पे किया जाता है, और ये इशू कौन करता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये इशू करते हैं। आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पहला सवाल क्या बनेगा, किसको जीआई टैग मिला है रिसेंटली, इज इट रेड राइस, और भी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं राइस की, उसमें आपको ऑप्शन मिल गया, आपने रेड राइस टिक कर दिया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग होता है वो इशू किस एक्ट के तहत किया जाता है, इज इट व्हाट, इट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए बनता है, हु इशू दीज जीआई टैग्स, तो ये जीआई टैग्स को इशू करने के लिए ये हमारी डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के इस हिसाब से बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो रेड राइस है उसको अभी जीआई रजिस्ट्रेशन मिल चुका है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा किसानों का, ऑब्वियसली वो रेड राइस की वैरायटीज़ को उगाना शुरू कर देंगे, उनको उसका हायर प्राइस मिलेगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पालमपुर की, उसने सबमिट किया था जीआई रजिस्ट्री ऑफिस चेन्नई में, तो दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जैपोनिका रेड राइस जो है ये वैरायटी है राइस की जो बेसिकली जिसके बेसिस जिसको जीआई टैग मिला है, जैपोनिका रेड राइस, तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे। इसके अलावा जीआई टैग के फ़ायदे ये होते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं उनको एक तरीके से रिकॉग्नाइजेशन मिलती है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, कि फॉर द क्रॉप्स एंड कमोडिटीज़, ताकि उनको ज़्यादा प्राइजेस मिले, राइट। तो ये रेम्यूनरेशन रेवेन्यू उनका बढ़ जाता है, आपको पता है जब जीआई टैग उनके प्रोडक्ट्स में लगना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि रेड वैरायटीज़ जो होती हैं स्टेट की, रेड राइस की जो वैरायटीज़ हैं स्टेट में वो कौन कौन सी है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, छोहारतू शिमला की, शिमला डिस्ट्रिक्ट की है रेड राइस की वैरायटी। सुकारा, झिंझन एंड खरड़ जो है, करड़ जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट की है। जाटू, देवल, मताली फ्रॉम द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट एंड देसी धन, काली जिनी, आछू एंड बेगमी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की है। अब क्या आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, देखिए सिंपल सी चीज़ है, अगर पूछने को होगा तो ये पूछा जा सकता है कि रेड राइस की वैरायटी जैपोनिका एक तो आपने लर्न करनी है क्योंकि उसको जीआई टैग मिला है, बाकी वैरायटीज़ भी होती हैं, तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वैरायटीज़ ऑफ रेड राइस, ठीक है। छोहरतू, सुकारा, ये 2-3 नाम थोड़े से याद रहेंगे तो शायद आपके एलिमिनेशन में बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब रेड राइस फ़ायदा क्या होता है, रेड राइस का न्यूट्रिशनली ये सुपीरियर होती है, इसमें क्या होता है, रिच होती है ये जिंक के अंदर, आयरन के अंदर, और काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, और काफ़ी सारे एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ जो रेड राइस की, ये इंपॉर्टेंट है कि रेड राइस की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी रेड राइस की है, करेक्ट हो गया, तो ये ज़रूर आप याद रखेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, अच्छा केरला में भी रेड राइस है, बट ये जो हमारी रेड राइस होती है हिमाचल की रेड राइस, दिस इज़ मोर अडेप्टेबल टूवर्ड्स द कूलर क्लाइमेट, तो कूलर क्लाइमेट की ये रेड राइस है, ज़्यादा अडेप्टेबल है। और आपको पता है कि रेड राइस का जो जीआई टैग है वो जैपोनिका रेड राइस को मिला है, क्लियर, तो आप ज़रूर इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नो टू रिवर राफ्टिंग साइट्स इन दी लाहौल स्पीति। नाउ लाहौल स्पीति जो है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है लाहौल स्पीति का, उन्होंने रिवर राफ्टिंग के लिए चंद्रभागा रिवर पे ये दे दिया है परमिशन कि यहाँ पे जो है रिवर राफ्टिंग साइट बनेगी। नाउ इस न्यूज़ के अंदर इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये होगा, थोड़ा सा जोग्राफिकल एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है कि अटल टनल जो होता है वो न्यूज़ के अंदर रहता ही रहता है एज फार एज जब भी बात लाहौल स्पीति की आती है।
जब भी बात उसके टूरिज्म की आती है, उसके थोड़े बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात आती है, तो हमें ये अटल टनल का जिक्र ज़रूर होता है। समझ आ गया? तो अटल टनल के ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात, चंद्रभागा रिवर कौन सी जगह पे ये मिलती है, तो चंद्रभागा रिवर बनती है, वो आप बता सकते हैं। वो जगह जो है वो टंडी है, आप बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या है, इससे रिवर राफ्टिंग साइट जो है इस इट गोइंग टू बूस्ट द टूरिज्म, इट गोइंग टू बूस्ट द एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करेगा। इसके अलावा वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, एंड दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डअप हो चुका है अटल टनल की वजह से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। अब देखिए अटल टनल की बात करेंगे तो बनता तो है अटल टनल के ऊपर बात करना। इसको हम लोग रोहतांग टनल भी कहते हैं। इट इज़ बेसिकली अ हाईवे टनल, अंडरग्राउंड ये टनल है जो रोहतांग पास ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज पे ये बना हुआ है हिमालयाज के, और ऑन दी ले मनाली हाईवे इन हिमाचल प्रदेश, याद रखेंगे। तो इट इज़ अ रोहतांग टनल और ये ईस्टर्न पीर पंजाल के अंदर ये बना हुआ है। इनफैक्ट एक क्वेश्चन ये भी आया था, मैंने किसी एग्जाम के अंदर ही देखा था, शायद अलाइड में था या मेंस के अंदर था, मेंस के अंदर नहीं, अलाइड या एचएस के अंदर ही था प्रीलिम्स में, कि अटल टनल एक्चुअली कौन से पार्ट ऑफ पीर पंजाल है, इज इट नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न या नन ऑफ द अबव। तो इस तरीके से था, इट इज ऑन द ईस्टर्न पीर पंजाल, ठीक है। अब देखिए अटल टनल की बात करेंगे तो इसमें आप जरूर याद रखेंगे कि ये है हमारा कुल्लू रीजन, ये है हमारा चंबा रीजन, एंड दिस इज आर लाहौल स्पीति, करेक्ट। तो ये इस तरीके से है। एक्चुअली क्या था, पहले यहाँ से ये वाला जो रीजन था ये पूरा घूम फिर के यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए, लाहौल स्पीति में जाने के लिए आपको पूरा इतना स्ट्रेच पकड़ना पड़ता था। ये जो ओल्ड रूट था वाया रोहतांग पास ओनली, तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक रहती थी, आपको पता है, और काफ़ी इन्वायरमेंटल रीजन वजह से ये काफ़ी रोड जो थे ख़राब हो जाते थे, तो बहुत मुश्किल होती थी। 5 घंटा जो है एक्स्ट्रा लग जाता था क्रॉस ओवर करने के लिए, ये सारा इसका इशू था। बट बिकॉज ऑफ अटल टनल ये जो जर्नी है, अब आपको अगर यहाँ से मतलब कुल्लू से आपने इस जगह से बुरवा जो रीजन है, बुरवा रीजन से सिसु रीजन तक जाना है, मतलब लाहौल स्पीति तक जाना है, तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 घंटे की ये जर्नी रहेगी अटल टनल के थ्रू, ऑल वेदर, कोई इसमें इन्वायरमेंटल कंसर्न नहीं होगा, हजार्ड नहीं होगा, ठीक है। तो इसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो रोड कनेक्टिविटी जो है रीजन टू रीजन काफ़ी क्लोज कर दिया। अब जो है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट मीन्स बिजनेस टू बिजनेस कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी, और लाहौल स्पीति का जो है वो यूथ जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। करेक्ट हो गया। तो ये है हमारा, और 8.8 किलोमीटर का ये टनल है जो सिसु रीजन है, यहाँ से यहाँ तक है। पहले इधर से इधर जाते थे, तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं, करेक्ट। चलो अब अल्टीमेटली हम लोग बात करते हैं कुछ 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आप इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, मैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही आंसर दूंगा, ठीक है। देखिए ये है महाकाली लेक जो है इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो लेक है ये कहाँ पे लोकेटेड है, शिमला, चंबा, कुल्लू, सिरमौर। दूसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नॉट एन आर्टिफिशियल लेक, इट इज गोविंद सागर लेक, रिवालसर लेक, पोंग लेक या पेंडो लेक, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अभी जो है हमने 4th वीक ऑफ अगस्त के कंप्लीट किए हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस एस्पेक्ट दोनों को कवर करके अपना हिमाचल का कवर किया है, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।